कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात करूंगी कि आपने जो पूरे कार्तिक के महीने अगर व्रत रखे हैं तो भी, अगर आपने सिर्फ 5 दिन का संकल्प लेकर गंगा स्नान या व्रत करे हैं तो भी, और आपने अगर खाली पूर्णिमा पर ही व्रत करा है तो भी, उन सबका हम पारण कैसे करें, क्योंकि 8 तारीख को चंद्र ग्रहण है। सूतक लगने का समय 8:29 से प्रातः। उससे पहले पहले आपको पारण किस प्रकार करना है वो सारी विधि बताऊंगी, और उसके साथ ही साथ में बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण के बाद आपको क्या करना है, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना है, और चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको अपने घर में क्या करना चाहिए, घर के मंदिर में क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में ये सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ, पूरे कार्तिक माह का समापन हो रहा है। पूर्णिमा तिथि 7 तारीख को 4:15 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 8 तारीख को 4:30 तक रहेगी। चूंकि 8 तारीख को चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले लगता है, सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले लगता है। तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लगेगा, यानी कि 8:29 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग जाएगा। लेकिन उससे पहले आप स्वतंत्र हैं अपने पूरे महीने की पूजा का पारण करने के लिए। पूरे महीने के व्रत किए हैं तो उनका पारण करने के लिए, व्रत नहीं किए हैं 5 दिन का संकल्प लिया है तो उसका पारण करने के लिए, और यदि आपने वो भी नहीं लिया और खाली पूर्णिमा का ही व्रत करा है तो उसका पारण करने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। नहीं तो 5 बजे, नहीं तो 6 बजे उठे, यानी कि आपको ये कोशिश करनी है कि 8:29 से सूतक लगेंगे तो मैं 7:30 तक अपना सारा कार्य से निवृत्त हो जाऊं। प्रातःकाल नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर इस कार्य को करिए, क्योंकि उस समय न सूतक है न ग्रहण है। तो आप आराम से कर सकती हैं अगर आपने पूरे महीने व्रत रखे हैं। कहा जाता है अगर पूरे महीने व्रत रखते हैं तो भी, और अगर नहीं रखते हैं तो एक ही बहुत प्राचीन बात बता रही, जो हमारी माँ दादी के समय की चीजें हैं, जो हम सब करते आए हमेशा से। 31 लड्डू बनाए जाते हैं, आटे के लड्डू बनाए जाते हैं 31, और उनके अंदर 1-1 रुपया अंदर रख दिया जाता है गुप्तान। पहले भी किसी वीडियो में शायद मैंने आपको जरूर बताया होगा, क्योंकि जो काम मैं करती हूँ वो आपको बताती जरूर हूँ। तो वो लड्डू घर में बनाए जाते थे पहले, और उसके अंदर 1 रुपया चुपचाप छुपा दिया जाता था, कहा जाता था ये गुप्त दान है। और इस तरह से वो 31 लड्डू बनाए जाते थे। 31 दिन का समझ लो वो हमने भोग बनाया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो ये इस तरह से किया जाता था। अगर आप वो बना सके तो बहुत अच्छी बात है, वो बना लीजिएगा। आपको लगता है वो नहीं बनाएंगे, बाजार से ले आएंगे, उसके अंदर रुपया लगाकर उसको पुनः ठीक कर लेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम तो लड्डू बना भी नहीं सकते और हमें इस तरह का गुप्तान हमें पता भी नहीं है, हम कर भी नहीं पाएंगे और हमें शायद मिलेंगे भी नहीं कहीं, तो उसकी भी बताऊंगी व्यवस्था क्या करना है। लेकिन मैंने बताया कि इस तरह से कर लेना चाहिए पारण के दिन। अगर आपको ऐसा लगता है ये नहीं कर रहे तो भी, और आप 8 तारीख की प्रातःकाल, ये आप ये मानिए कि 7:30 बजे तक आपको ये कार्य अवश्य ही कर लेना है। कहा जाता है कि कार्तिक महीने का जब पारण करते हैं, यानी कि जो समापन होता है पूर्णिमा वाले दिन, अब क्योंकि पूर्णिमा तो दोपहर बाद से प्रारंभ हो रही है, सूर्योदय की तिथि में 8 तारीख को पूर्णिमा है, तो 8 तारीख को सूतक लगने से पहले पहले ये कार्य करना है। तो आप किसी ब्राह्मण को भोज करा सकते हैं। आप इतनी सवेरे आप कहेंगे ब्राह्मण तो नहीं आएंगे खाना खाने के लिए, कोई बात नहीं, आप भोजन बनाओ, थाली सजाओ और मंदिर में दे आओ, या कोई आप योग्य पंडित आपके आसपास है उनको दे दो। और अगर आपको लगता है कोई पंडित भी नहीं है और मंदिर भी नहीं है तो किसी ज़रूरतमंद को, किसी भूखे व्यक्ति को खिला दो, खाना दे दो, वस्त्र दे दो, जो आप देना चाहो। नहीं तो दक्षिणा तो ज़रूरी दे दो, भोजन और दक्षिणा दे दो। आपको लगता है हम भोजन भी नहीं बना पाएंगे तो कुछ मिठाई फल दक्षिणा रख के, कोई वस्त्र चाहे तो वो, नहीं तो मिठाई फल मिठाई और दक्षिणा रखकर आप वो भी दे सकते हैं। 5 बाती का आपको दीपक जलाना, एक दीपक में 5 बाती लगानी है, ठीक है। एक दीपक में 5 बाती लगानी है, लंबी बाती लगानी है, तिल का तेल हो तो भी ठीक है, घी मिल जाए तो भी ठीक है। तो आपको वो बाती का दीपक जला देना है तुलसी मैया के समक्ष प्रातःकाल। और पूरे महीने में आपने व्रत किए, स्नान किया नहीं किया, दान किया नहीं किया, आपने कोई संकल्प लिया नहीं लिया, लेकिन आप सब बातों की क्षमा मांगते हुए, माफ़ी मांगते हुए कि आपने किया तो भी अगर कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करें। देखिए, माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए कुछ भी कार्य करने के बाद, क्योंकि हम इतने बड़े विद्वान नहीं हैं, हम भगवान नहीं है कि हमसे गलती ना हुई हो। कभी ना कभी कोई गलती हो ही जाती है, तो उनकी क्षमा मांग लेने से भगवान माफ़ कर देते हैं। और कहते हैं ना, गलती की तो माफ़ी सब जगह होती है।
तो वो तो भगवान है, अनजाने में हुई गलतियों को माफ़ ज़रूर करते हैं। उस तरह से आपको कर देना। 5 मुखी दीपक जलाकर माता तुलसी की आरती कर माता तुलसी को प्रणाम करके, हे माता तुलसी सदैव हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि वो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। कहा जाता है पूर्णिमा के दिन माता तुलसी बैकुंठ को चली जाती हैं, तो उससे पहले ही उन्हें खूब अच्छे से मना लो, उनकी अर्चना कर लो, उनकी आरती कर लो, उनकी पूजा कर लो। तो जो आपने जो भी कुछ किया उसका पारण ये करें। अब ये बताती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लड्डू नहीं ले पाएंगे, हम कोई भुगतान नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी 31 मीठी मिठाई बाजार से ले आना और उनमें चुपचाप किसी चीज़ में बांध कर दक्षिणा रख देना। मतलब वो दक्षिणा दिखानी नहीं है किसी को, बतानी नहीं है किसी को, वो गुप्त दान होता है। तो बाजार से कोई भी चीज़ 31 ले आना, मीठी 31 चीज़ ले आना, और उसमें कुछ भी दक्षिणा जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतने रुपए रखकर, और किसी ऐसी चीज़ में रखना कि वो किसी को दिखाई ना दे, और चुपचाप उस मिठाई के नीचे या उसके डब्बे में छुपाकर और आप दे देना। अब इसको करना क्या है, या तो आप 31 के 31 किसी एक को दें, या प्रसाद स्वरूप भी बांट सकते हो, अपने से बड़ों लोगों को दे सकते हो, अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने जेठ को, अपनी जेठानी को, अपनी नंद को, अपने नंदोई को, इस तरह से इन लोगों को दे सकते हो जो भी आपसे आयु में बड़े हों, रिश्ते में बड़े हों। कुछ 5 लड्डू मंदिर में ज़रूर रख कर आ जाइएगा। सुबह सुबह मंदिर के पट खुले मिलेंगे, 7:30 तक तो ज़रूर खुले मिलेंगे, मेरे हिसाब से खुलते ही चाहिए, क्योंकि सूतक तब नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप अपने व्रत का या कार्तिक माह का पारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि चंद्र ग्रहण है, उसका टाइम और वीडियो आपके पास आ गई। इसको लंबा नहीं करूँगी, कुछ नहीं बताऊँगी, इसमें सब आपको पता है, उस वीडियो में सब बताया गया है। अब क्या करना है, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको पता है सोना नहीं है, खाना नहीं है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप करिए। जो एक निश्चित समय है, जो समय है 5:29 से लेकर जो ग्रहण का समय है भारत में जो दिखने का, उस समय हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, या त्रिअक्षरीय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करिए। जितना हो सके संभव उतना आपको जाप करना है। बाकी ये सब चीज़ें काटना पीटना, सोना, बेवजह का फालतू बाहर घूमना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब चंद्र ग्रहण के बाद क्या करें, ये बात आती है कि चंद्र ग्रहण के बाहर घर को कहते हैं ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं, तो उस नेगेटिविटी से दूर करने के लिए तुलसी पत्र हर चीज़ में रखे जाते हैं। तो आप अपना जब सूतक लगेंगे और आपने सारी पूजा पारण सब कर लिया, तो अपने मंदिर के पट को बंद कर दीजिएगा, अंदर थोड़े से तुलसी दल रखकर। तुलसी दल तो आप पहले तोड़ लेंगे, बहुत से आने अभी सूर्य ग्रहण होकर चुका है तो आपको मालूम है तुलसी दल पहले से तोड़ के रखना है। उसके बाद जो आपने सब भोजन में तुलसी दल डाले हैं, ठीक है, उसके बाद आप जब चंद्र ग्रहण का समापन हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले आप अपने घर में थोड़ी थोड़ी सी अपने घर में झाड़ू लगाएंगे, फिर आप स्नान करेंगे। अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं, आपको जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत अधिक सर्दी है, तो आप मुंह हाथ पैर धोकर और कपड़े बदल लीजिएगा, गंगा जल थोड़ा थोड़ा छिड़क लीजिएगा। उसके पश्चात अपने घर की सफाई करके पूरे घर में गंगा जल आप छिड़क दीजिएगा। अगर किसी के घर में गंगा जल नहीं है, कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं कि हमारे घर गंगा जल नहीं है, हो सकता है गंगा जल नहीं हो, तो हल्दी पानी में थोड़ी सी मिला लीजिएगा, पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे पवित्र कर लीजिएगा और उसका आप छिड़काव कर दीजिएगा। ये आपने कर लिया। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर के पट खोल दीजिएगा, यानी कि जो पर्दा आपने लगाया था वो खोल दीजिएगा, सब में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। जहाँ जहाँ भी आपने तुलसी रखी थी, मंदिर में रखी हूँ या आपके भोजन के पदार्थ में रखी हूँ, फ्रिज में रखी हूँ, जिस भी सामान में तुलसी रखी है वो सब तुलसी पत्रों को निकाल लीजिएगा, एकत्र कर लीजिएगा और किसी प्लांट के नीचे, किसी पेड़ के नीचे उनको दबा दीजिएगा या रख दीजिएगा। वो तुलसी पत्र खाए नहीं जाते हैं, इस बात को आप ध्यान करना, क्योंकि सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी उन तुलसी पत्र के अंदर आ जाती है, तो उसको हम किसी पौधे के नीचे रख देते हैं। ये आपको कर देना है। ग्रहण के पश्चात के कार्य बता रही हूँ। कहा जाता है कि कोई भी ग्रहण हो, अगर अन्न का और वस्त्र का दान किया जाता है, अन्न का दान करो, वस्त्र का दान करो, नमक का दान करो, तो ये वाले दान अथाह पुण्य की प्राप्ति कराते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ आप जिस भी चीज़ का चाहें तो उनका दान कर सकते हैं। इस वाले चंद्र ग्रहण के बाद वाला जो दान होता है, उसके दौरान जो दान होता है, उसमें नए वस्त्र दान करें तो अच्छा, नहीं तो कुछ जो आपके साफ सुथरे वस्त्र हैं, जो पहनने योग्य वस्त्र हैं, जिन्हें आपने धोकर प्रेस करके रखा हुआ है कि कोई देखकर ये ना कहे कि हम कटे फटे नहीं हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, नए नए से धुले हुए रखे हैं, प्रेस करे हुए रखे हैं, वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन कभी किसी को पहना हुआ कपड़ा भूल कर भी मत देना। दान स्वरूप तो बिल्कुल भी मत देना, और वैसे भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का जो ओरा होता है, जो एनर्जी होती है, वो उस कपड़े के अंदर होती है, इसलिए कभी भी देना नहीं चाहिए। तो आपको, अगर आप चाहें तो नमक का, वस्त्र का और अनाज का दान कर सकते हैं। साबुत अनाज का वैसे मान्यता होती है, साबुत अनाज ना हो तो आप आटे का दान कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपको ग्रहण के पश्चात करनी होती हैं। उसके बाद जब ये सारा काम कर लें तो अपने घर के मंदिर को आपने जो साफ करके गंगा जल उन पे ऊपर छिड़का है तो वहाँ पर धूप दीप अगरबत्ती जलाएं और थोड़ा सा कपूर लेकर जलाएं और पूरे घर में उस कपूर को घुमाएं। बस सब पवित्र हो गया, सब शुद्ध हो गया, सारी नेगेटिविटी दूर हो गई और भगवान की कृपा आपके घर के ऊपर बरसेगी। कोई भी ग्रहण की कोई छाया आपके घर के ऊपर रहने वाली है नहीं, कोई नकारात्मकता आपके घर के ऊपर रहने वाली है नहीं। तो चंद्र ग्रहण के पश्चात इस कार्य को आप अवश्य कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित 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 बहुत लाभकारी साबित होगी। ज़रूर इसे ध्यान से देखिएगा और जो बताया गया है उस हिसाब से करेंगे, जिसमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही होगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंगबली, राधे राधे, जय तुलसी माँ कुछ भी लेकिन लिखे ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।